अब समझ, मेरे को प्रेशर आया बड़ी जोर से। क्या करूंगा इसको मैं? क्या करूं मैं? रो जाओ। मैं हूँ एक उड़ता रोबो। जब खुद बाथरूम में जाते हो वैसे मुंह बनाते हो। मुंह देख रहे कैसा बना रहे हैं। मेरी बेटी का ध्यान रखना अच्छे से। जोर जोर से रो बेटा। इसको चाहिए ऐसा झूला चाहिए इसको। देखो तो अभी बज रहे रात के 3 और हमेशा 3 बजे उठती है। 3 बजे के बाद 2-3 घंटे ये ऐसी रहती है। तो कल इसको इसका झूला लेके आना है, इसको झूले में फिट कर देना है। और ये देखो कितने मजे से सोए हैं। कोई बात नहीं, सो जाओ अभी। तो कल पूरा दिन ना मैं इनको पकड़ा देने वाली हूँ हर्षी को। तो इनको भी पता लगेगा ना कि कैसे बच्चे को संभालना पड़ता है। और रात भर मैं उठी हूँ और देखना बच्चे के इतना रोने के बावजूद देखो सोए हुए आराम से। ये देखो कान में जू तक नहीं फेंक रही है। अब जाके सोई है। टाइम देखो कितना हो रहा है। इसका रोज का ही है। 3 बजे उठती है, 5 बजे तक सो जाती है। और अभी भी ऐसे सोई है। अगर मैं इसको नीचे सुला दूंगी ना सोएगी नहीं। तो गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और हर्षी की मालिश करके मैंने दे दिया है मम्मी को। मम्मी ने उसको पकड़ा हुआ है और ढड़ू भी अब उठ चुके हैं। तो अब मैं उनको बता दूं कि उनने आज क्या करना है। मतलब पूरा दिन हर्षी को संभालना है उनने। तो उनकी जिम्मेदारी ना मैं उनके सर पे डालने वाली हूँ। तो पहले उनको बुला लेती हूँ और उनको बता देती हूँ कि उन्हें क्या करना है। अरे ये क्या है? क्या? कपड़े भी मेरे पहन लो, चप्पल जब पहनी है तो। मेरे को चप्पल नहीं मिल रही, मेरे क्या तो मेरे चप्पल बड़े हो जाएंगे वो। कुछ नहीं, ऐसे ही है, मस्त है। मेरे कितने बढ़िया लग रहे थे। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। ये बताओ छुट्टी कब होती है? मतलब छुट्टी काम से छुट्टी कब होती है? दिवाली को, लोहड़ी को, जो कोई त्योहार होता है तब होती है। अच्छा। हाँ, और वैसे संडे को भी होती है छुट्टी। ले और हमारी छुट्टी कब होती है? इसकी छुट्टियां चल रही है भयंकर। आराम से बैठे रहना है बेड में। मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। नहीं। हाँ हर्षी को तो संभालती नहीं मैं, है ना। रात भर मुझे उठाए रहती है, ठीक है। मुझे मैं सोचा था, मुझे क्या पता। आज आज आप संभालोगे फिर उसे। सवाल में क्या है? 4-5 घंटे संभाल के दिखा दो, उतना ही बहुत है। संभाल लोगे? हाँ, क्या ठीक है। हर्षी बेटा, हर्षी हर्षी बाबू, हर्षी क्या ढूंढ रहे हो? कहाँ गई? तो बेड के नीचे चूहे का बच्चा है। तो गाइस हर्षी मम्मी के पास बैठी हुई है और मैंने अपना चार्ज ले लिया है और मैं आज पूरा दिन हर्षी को संभालने वाला हूँ। जैसे मैं व्लॉग बनाता कुछ करता हूँ, इसकी टैं शुरू हो जाती है और फटाफट से ब्रश करते हैं। फिर हर्षी को भी ब्रश करवाता हूँ मैं। हर्षी को क्या ब्रश करा दांत के? इसके दांत ही नहीं है। मोए 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 मोए। चलो गाइस, अभी प्रिया उसको फीड करवा रही है और अभी मैं उसका झूला ढूंढता हूँ, क्योंकि जब जिया छोटी थी तो उसका नाना ने लेके आए थे उसके लिए, और वही अब हर्षी काम आएगा। तो अभी जैसे हमारे मम्मी पापा लोगों ने किया था वैसे हम लोग भी कर रहे हैं अब जिया के लिए, सॉरी हर्षी के लिए, कि मतलब जैसे जिया के जो खिलौने थे वो सारे हम हर्षी को दे रहे हैं। फाइनली अब जाके हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हुई है। लास्ट के जो 2-3 साल थे हमने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की और काफी स्ट्रेस में भी रहा मैं लास्ट के 2-3 साल में बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि जिया हमारी बड़ी बेटी है और उसके मतलब साथ खेलने के लिए, कंपनी देने के लिए, उसका साथ हो जाए करके हम सेकंड में भी प्लान कर रहे थे। बट सेकंड में भी प्लान करने में बहुत ज्यादा हमें दिक्कत आ रही थी और हमने सारे मतलब एक्सपर्ट से बात कर ली, डॉक्टर से बात कर ली थी, सबसे बात कर लिया, बट हमें नहीं कहीं से मतलब हेल्प नहीं मिल पा रही थी हमको। तो उस वजह से बहुत ज्यादा हम लोग सैड थे, उदास थे और ये तो कुछ ज्यादा ही उदास हो रही थी। वो टाइम हमारे लिए ना बहुत, सच में बहुत सैड था और रात रात भर में मैं सो नहीं पाती थी, सोचती रहती थी कि कब सब ठीक होगा, कब सब ठीक होगा। तो वो तो इन्होंने थोड़े टाइम में मेरी मम्मी को बुला लिया था यहाँ पे। हाँ, तो इसका थोड़ा मूड सेट रहा, मतलब रहा। थोड़ी सही रही। आप लोगों ने ब्लॉग में भी देख ही लिया होगा। मम्मी ने बोला जब तुमने इतना सब कुछ ट्राई कर लिया है तो ये भी कर लो, एस्ट्रोलॉजर से बात कर लो किसी। तो हमने बोला हाँ, जब इतना सब चीज कर लिया है तो हम बात कर लेते। तो फिर मेरी एस्ट्रोलॉजर संगीता जी से बात हुई एस्ट्रोटॉक ऐप पे। फिर उन्होंने सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूछा और सब कुछ बता दिया कि मतलब हम इतने टाइम से बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं और इतनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो मैं तो शौक ही हो गई कि इतना सब कुछ उनको कैसे पता लगा। तो फिर मुझे उन पे भरोसा हो गया और मैंने उनको अपनी सिचुएशन सारी बताई, मतलब सारी प्रॉब्लम बताई खुल के कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। फिर उन्होंने हमें उपाय दिया। उपाय ये था कि मतलब कुछ उपाय थे जो इसने उपाय करने थे, कुछ हम दोनों ने साथ में करने थे। तो वो जो उपाय थे इसने जो अकेले करने थे कर लिए और फिर हम दोनों ने साथ में किए 9 दिन तक और हमारी प्रॉब्लम जो थी सॉल्व हो गई और सब कुछ बढ़िया हो गया। रिजल्ट आपके सामने ही है, आपको पता ही है कि हमारी हर्षी इतनी प्यारी, फाइनली खुशियां आ गई हमारे घर में। फाइनली हमारी जिया को एक बहन भी मिल गया उसके साथ खेलने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। तो अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं सारा उनसे ही बात करती हूँ, सारा अपनी प्रॉब्लम उनको शेयर करती हूँ। तो वो हमें सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता देते हैं और फिर हम सब मतलब सब ठीक हो जाता है। और प्रॉब्लम तो गाइस सबकी लाइफ में होती है, मतलब किसी को करियर को लेके होती है, किसी के रिलेशनशिप में, किसी के शादी में, किसी को बिजनेस में, तो मतलब प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो आप लोग भी एक बार
किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके देखो, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जैसे हमारी हो गई है। तो एक काम करता हूँ मैं ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा अपने ऐप का, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके बात कर सकते हो। और जो अगर हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको एक फर्स्ट चैट जो है फ्री मिलेगी। आप सो गाइस ये झूला है जो जिया के नाना नानी लेके आए थे और जिया के लिए, और अभी हर्षी के यूज में आएगा। बेटा आपको पता है ये आपका झूला है ये? हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मेरी बहन आ गई। तो फिर अब बहन को दे दें? हाँ। पहले तो सेटअप करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा हुआ, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये यूज में आ गया मतलब ये सही हो गया तो ठीक है, फिर दूसरा लाना पड़ेगा क्योंकि उसको झूले की आदत पड़ गई है। तो गाइस ये जो झूला है ना, ये मैंने सेटअप करने की कोशिश की है, इसके नट वगैरह जो है वो कम है, मतलब है ही नहीं। तो गाइस बगल वाले कमरे से ना जोर जोर से आवाज आ रही है, वही पहले वाला गाना जो जिया के टाइम पे सुनाते थे ना, तो मुझे लग रहा है वो हर्षी को सुना रहे हैं, जिंदगी सवार दूं डोरेमोन वाला। तो देखते हैं हर्षी को कैसे संभाल रहे हैं। हेलीकॉप्टर मैं हूँ एक उड़ता रोबो डोरेमोन, मेरा डोरेमोन। देख कितना मस्त सुर करे, देख देख रही है डैडी, ऐसे शांत कराते हैं बच्चों को। अभी पता लगेगा ना, रुको मेरे को ना थोड़ा जाना है यार, यहाँ पे कहाँ जाना है? अब तो ये सो गई है, अब ऐसा तो है नहीं कि दिन भर मैंने गोद में पकड़ के रखना है इसको, हैं? हाँ तो इसको मैं लेटा भी सकता हूँ ना? जो मर्जी करो, आपने अकेले संभालना है बच्चे को, मैं हुई नहीं ऐसा सोचो। और ठीक है मेरी मम्मी तो है, कोई भी नहीं क्यों? है, ले कोई नहीं है, फायदा क्या फिर? क्या मैं नहीं दे सकती थी मम्मी को? मेरा मतलब मैं भी दे सकती थी ना। अभी सोई है, जब उठेगी मैं देख लूंगा ना। बात ही क्या हुई फिर? ऐसा क्या होता है? बंदे को पता लगना चाहिए ना एक औरत को क्या क्या करना पड़ता है। अपना खाना पीना, एक बात था, अपना खाना पीना, भूख प्यास सब छोड़नी पड़ती है बच्चे के लिए। बोलो। एक बात था, तो अकेली है? नहीं मम्मी साथ में है ना तेरे? मम्मी है तो है ही है। फिर अरे, मम्मी का समझ, मैं प्रिया हूँ, वो मेरी सास है, मैं अपनी सास को देने जा रहा हूँ। कोई नहीं है जब मम्मी भी घर पे ना हो। अब बताओ, मम्मी घर पे नहीं है। अब समझ, मेरे को प्रेशर आया बड़ी जोर से, क्या करूंगा इसको मैं? हमें भी ऐसा होता है, तो क्या करते हैं? बच्चे को साथ में लेके जाते हैं। पागल हो गई है तू? हाँ ऐसे कौन करता है भाई? हम जो माँ होती है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है सच ऐसा। में होता है। जब जिया छोटी थी ना, तो छोटी वाली कुर्सी होती थी जिया की, जैसे घर पे कोई नहीं होता था, कभी मम्मी चली जाती थी दवाई लेने के लिए और ये तो काम पे जाते थे, तो कोई नहीं होता था ना, तब मैं ऐसा करती थी, जिया को ले जाती थी वहां बाथरूम में बिठा देती थी कुर्सी में। सच्ची ऐसा होता है। अरे यार हाँ सच में यार, तू मानना पड़ेगा फिर। लेकिन मेरे पास तो मम्मी है, तो मैं मम्मी को दे रहा हूँ, मेरे को बहुत जरूरी काम है यार, समझा कर काम, तेरे को पता है ना। जल्दी आना, ठीक है? अभी 1 मिनट हो गया, 1 मिनट से ना हर्षी उधर रोई जा रही है, तो क्या संभाल रहे हैं पता नहीं। मेरे को ना यहाँ पे चैन से बैठा भी नहीं जा रहा है अब, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, उनको देख के मैं चैन से कैसे बैठूंगी। वो देखो, हाँ इधर देख, इधर देख, चुप कराना इसको। कराओ। बच्ची 1 मिनट से रोई जा रही है, रोई जा रही है, उसको चुप नहीं करा पा रहे। क्या करूं मैं? रो जाओ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ इधर आओ, चल चल। पकड़ो। कैसे चुप कराते हो बच्चे को? आज ना बच्चा, ओले बस 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 बस। डैडी को कुछ नहीं आता ना बेटा, डैडी को कुछ भी नहीं आता, बस कुछ नहीं ले आता। मम्मी को भी नहीं आता, मम्मी कहाँ चुप कराया? पकड़ो इसको। क्यों? जब बच्चा ना ऐसे करके भी चुपना होता है ना, हाँ। तो देखना चाहिए उसका डायपर गिल्ला है कि सूख गया करके। तो देख फिर। बस बस अभी डैडी डायपर चेंज करेंगे, ठीक है? ठीक। चेंज कर देना, चुप हो गई, तेरे से चुप हो रही है। तो आपके यहाँ पे क्या करने के लिए हो यहाँ? मैं इसका डायपर और लेके वाइप्स लेके आऊं, पकड़ो। तब तक यहाँ पे देखो। हाँ देखा मुझे। तो अभी इसका डायपर चेंज करना पड़ेगा, शायद इसने सुसु कर दिया है, तो अभी देखते हैं कैसे चेंज करेंगे ये रहा वाइप्स और डायपर। अरे तब तक उसके पजामे तो खोलते हैं। उसे ठंडा करके रखूं तब तक, पागल है तू? ये लो, ये रहा वाइप्स और डायपर। करो अब चेंज, मैं भी देखूं कैसे करते हो। हे मां शक्ति दे। क्योंकि जिया के टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं करवाया था इनसे। ओ बाप रे। जब खुद बाथरूम में जाते हो ऐसे मुंह बनाते हो? नहीं मुंह देख रहे कैसा बना रहे हैं। हाँ लाइटिंग कर दी फिर इसने। करो साहब, ये सब ना जरूरी नहीं है कि माँ को ही आना चाहिए, माँ के साथ साथ उसके बाप को भी आना चाहिए। माँ के बाप को डैडी ने जब सीख लिया, सीख लिया। डैडी बहुत बहुत अच्छे हैं बेटा। अच्छे हैं बहुत डैडी। तो चलो अब डैडी ने तैयार कर दिया मेरे बाबू को, डैडी ने तैयार कर दिया। तो सीरियसली बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब एक टास्क है, एक चैलेंज है, मतलब मेरे लिए क्या, हर मर्द के लिए होता है ये चैलेंज। और अभी तो ये तो थोड़ा सा
ट्रेलर ही है, रात को पता लगेगा क्या होता है। रात को रात किसने बोला? रात रात थोड़ी देखना है इसको, क्यों? दिन दिन में देखना था ना। नहीं, दिन भर सोई रहती है बोलती हूँ ना, रात को पता लगेगा। दिन भर क्यों सोई रहती हूँ? अच्छा मैंने किया और आई प्राउड ऑफ मी। और आप लोग मुझे शाबाशी दे सकते हो कमेंट में, मैंने अच्छा किया कि नहीं किया करके। मैंने अच्छे से किया ना? इतना अच्छा किया कि क्या किया? इतने ठंड में बच्चे को एक ही पजामी बना दी है। इतना अच्छा किया है। यार पहना रहा था, तू लेके आ रही है ना, अब मैं पहना दूंगा, कोई बात नहीं, सारा कुछ मैंने कर दिया, तो अब लास्ट में क्रेडिट तू ले ठंडा जाएगी। करना है ना बताओ, उसे, आधा घंटा हो गया है कि डायपर चेंज करने में। ये ले दवाई। और थैंक यू अंता, तूने मेरी हेल्प करी। हेल्प करी, थोड़ी देर के लिए पकड़ा था जो अब गए थे, ठीक है, इसीलिए। यार ऐसा नहीं होता है यार प्रिया। तो गाइस एक ना मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, लंच टाइम होता है, सबका होता है लंच टाइम होता है, रिसेस होती है, स्कूल में भी होता है, जॉब में जाओ तब भी लंच टाइम होता है। तो मेरा ये लंच टाइम है, मतलब इस समय शाम को कौन सा लंच टाइम होता है? यार मतलब जिम जाना है, बता रहा हूँ, थोड़ी छुट्टी तो होती है ना 1 घंटे के लिए, तो मेरे को जिम जाना है, इसलिए अंता देख लेगी ना। हम तो नहीं बोलते कि हमें अभी यहाँ जाना है, थोड़ी देर पकड़ लो, वहाँ जाना है, ये कर लो, वो कर लो। क्यों नहीं बोलते? ऐसा कुछ नहीं होता है, हम भी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है, इतने भी नहीं हम लोग मर्द लोग इतने होते हैं, बट फिर भी जो भी है अच्छा है, मैं कर रहा हूँ। जाओ जल्दी आना बस। यस, अब चलते हैं जिम हम लोग। अच्छे से मेरी बेटी का ध्यान रखना, बता रहा हूँ। हाँ, मेरी तो कुछ है ही नहीं, आपकी बेटी है। मेरी बेटी का ध्यान रखना अच्छे से। हाँ, आपसे ज्यादा मेरी बेटी है। मेरी मम्मी की है। आपसे ज्यादा मेरी है, ठीक है। हाँ, फिर आपने क्या किया उसके लिए? बेटा जो मैंने किया ना वो तूने भी नहीं किया। नहीं, बात तो सही है यार। 9 महीने ज्यादा तेरा हक है उस पे। फिर इतना ज्यादा दुख तकलीफ सही है। सही बात है। सह रही हूँ। जल्दी पर आज नहीं सह रही है, आज तो पूरा दिन मेरे को बोल रखा है तूने। कितने ठंडे कर रखे हैं। आई एम कूल बॉय, यू नो। जल्दी से जाओ, जल्दी आना फिर, ठीक है। ओके। तो ढोड़ो जिम से आ चुके हैं और हर्षी भी रोने लग गई अभी। तो जोर जोर से रो बेटा, जोर जोर से रो बेटा, डैडी को बुलाने। ओ मैं बच्चा लोले, क्या हो गया, क्या हो गया, रोना नहीं। देखो ये भी ऐसी है ना, अभी मुझे बुलाना था इसके डैडी को और ये रो ही नहीं रही है। अभी इतनी जोर जोर से रोई जा रही थी। तो ये जिम से आ चुके हैं, अभी मैं इनको बुलाती हूँ। डैडू जल्दी आओ, जल्दी आओ कमरे में, लग जाओ काम पे जल्दी। ओ लो मेरे बाबू गुड भी हो रहा है। जल्दी खोलो। ओ बच्चा, ओ बहुत जोर से रोने लग गया। ओ लो मेरे बच्चे, नो ओ डैडी आ गए। बस अब इसको रात भर ऐसे ही करवाना है। मेरे डैडी आ गए, मेरे बच्चों के डैडी। हाथ धोया था? हाँ, वही हाथ धो रहा था मैं। तो हमारे में ना ऐसा ही होता है, मतलब कि अगर कोई घर से बाहर जाता है ना, तो जब वो घर से अंदर मतलब घर बाहर से क्या, घर बाहर होकर, तो वो बाहर से जब अंदर आता है ना, तो सीधा बच्चे के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि मतलब बच्चे के और मेरे पास भी नहीं आ सकते सीधे ऐसे, तो या हाथ धो के आना पड़ता है या आँख को छू के आना पड़ता है। तो कहते हैं ना, कोई मतलब पीछे मतलब कुछ साया सुया ऐसे कुछ आए, बुरी चीज आए, तो वो आती नहीं है बच्चे तक। तो गाइस अभी रात के 1:45 हो गए हैं, देख रहे हो, 1:45, मतलब अभी जिया, एक तो मेरी आदत इतनी है ना, जिया 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 बोल रहा हूँ, हर्षी, एक तो हर्षी अभी रोई और मैं उठ गया एकदम से, मेरे को अचानक में लगा यार ये हर्षी रो रही है, और प्रिया ने मेरे को बोला कि उठो उठो इसको संभालो, और खुद जाके सो गई है, देखो आराम सो रही है, और हर्षी भी सो गई, देखो अभी ये भी सो गई, थोड़ी देर में रो रही थी, इसने बोला कि प्रिया ने बोला इसको चुप कराओ, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ये भी सो गई, लेकिन अभी इसका डायपर चेंज करना है, प्रिया ने बोला था मेरे को चेंज कर देना करके। और सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है, एक मतलब औरत जैसे घर पे रहकर, हम कहते हैं ना कि घर पे रहते क्या करती हैं, बट बच्चों को संभालना, घर संभालना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सीरियसली मुझे पता लग रहा है। अब इसका डायपर वगैरह चेंज करता हूँ, और 1:45 हो गए यार, मतलब इतने लेट, एक दिन में बैंड बज गई। और आप लोग ये मत समझना कि एक दिन का ही है ये, मतलब जितना आपको वीडियो में दिखाई इतना ही है। ये गाइस वीडियो में जो आपको दिख रहा है ना, जितना हम लोगों ने करा है, जितना मैंने आपको दिखाया कि मैंने इतना काम करा है, वो सिर्फ होगा मेरे हिसाब से 25 या 30% ही होगा। इसे जो आपको वीडियो में देखने को मिला है सिर्फ ये 25 से 30% होगा, बाकी 100% हम नहीं दिखा सकते ना, मतलब नहीं बता सकते आप लोगों को कैसे हम एनी टाइम पूरे 24 घंटे कैमरे के सामने रहे, पर जितना भी हम लोग दिखा पाए उतना आपको 20 से 30% ही आपको दिख रहा होगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑन कैमरा आपको नहीं दिखा पा रहे। सल्यूट है उन सभी हाउसवाइफ्स को, लेडीज़ को जो ऐसे घर संभालती हैं, और हम कहते हैं क्या करते हैं, हाउसवाइफ ही हैं, बट सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होता है गाइस, वो सिर्फ मतलब नहीं कह सकते, बहुत कुछ करती हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा। तो अभी फटाफट से इसको मैं
देखता हूँ, इसका डायपर वगैरह चेंज करता हूँ, फिर आराम से सो जाएगी ये, फिर तभी मैं भी आराम से सो पाऊंगा, नहीं तो फिर मिनट मिनट में उठेगी, चिड़चिड़ी होएगी, रोएगी। रोने का नहीं, रोने का नहीं, देखो देखो रेडी हो गई है बच्चू। चलो पापा ने तैयार कर दिया। हर्षी को ना जब भी मतलब माथे में किस करो ना तो आंख बंद कर लेती है और सो जाती है, तो इसको ऐसे माथे में किस करना पड़ता है, उसके बाद जब सो जाती है। अब देखना, अभी तो वैसे फिलहाल उठी हुई है, आंखें हल्की हल्की किस उठी है, ये देखो ये सो गई। ऐसे करती है, ये बढ़िया तरीका मैंने ढूंढ लिया। और बीच बीच में ना हंसती भी रहती है, खुद ही खुद हंसती है। जैसे मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ फिर नहीं हंसती है, वैसे हंसती रहती है। वो फिर उड़ गई, अब फिर दोबारा से सुलाता हूँ, देखना। सो गई सो गई सो गई। तो आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना। जो हमारे चैनल बने चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।